हेलो नहीं, देखिए इधर कौन सा चैप्टर है? देखो चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ओके, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। तो एक्चुअल में ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है। चैप्टर क्या है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। याद रखना है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन। टू ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे? तो चलिए हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को जान लेते हैं कि सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है। कि भैया सब तरह से दो चीजें, दो फिगर्स जब हर एक रूप में एक दूसरे के जैसा दिखता हो तो उसे क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर कहते हैं ना। जैसे कि दो सर्कल है यदि, और दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर ले। दो सर्कल जो है वो इस तरह का हो कि दोनों एक दूसरे को ढक ले, है ना। यानी कि ऐसा कब होगा? जब दोनों का रेडियस सेम होगा, बराबर होगा, तो दोनों एक दूसरे को ढक सकते हैं। तो रेडियस जब सेम रहेगा, r इक्वल टू, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, ढक लेगा, तो हम कहेंगे कि ये सिमिलर है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि शेप भी एक जैसा है ना। दोनों कैसा शेप का है? सर्कल है और सर्कुलर है, और दोनों का साइज सेम होगा क्योंकि रेडियस सेम है कि नहीं। तो टू फिगर्स जिनका शेप और साइज दोनों बराबर हो उन्हें क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सिमिलर फिगर्स, शेप एंड साइज दोनों बराबर हो। ठीक है, तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, है ना। तो इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं यदि शेप और साइज दोनों बराबर हो। और सिमिलर के लिए क्या करना पड़ता है कि सिमिलर के लिए शेप तो सेम होना चाहिए, लेकिन साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हो ही, सेम वाला भी सिमिलर होगा। यदि सेम है, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है, तो वो भी सिमिलर होगा। ठीक है, लेकिन सिमिलर होने में कंडीशन साइज वाला है कि नेसेसरी कंडीशन नहीं है ना। साइज बराबर हो तब भी सिमिलर होगा, नहीं हो तब भी सिमिलर होगा। शेप लेकिन कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। तो देखो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे? ट्रायंगल्स जब सिमिलर होंगे, एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, तो साइज अलग अलग है ना, लेकिन शेप एक जैसा है ना। तो शेप एक जैसा है। कैसे जानेंगे कि शेप एक जैसा है? उनके एंगल्स बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला एक एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो उस केस में ये दोनों का शेप जो होगा एक जैसा होगा। ठीक है ना। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे व्हेन फर्स्ट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? एंगल्स बराबर होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हो? यस सर। क्या? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि AB
का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है इसमें, पी क्यू है। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल होने चाहिए, है ना। प्रोपोर्शनल होने का सीधा साधा मतलब क्या होता है कि इसका और इसका रेशियो, ठीक है, और इसका रेशियो, सब रेशियो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का बराबर होंगे। अभी तुमको समझ में आ गया ये चीज। इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स किसे कहते हैं पहले जान लो। ए बी का करस्पॉन्डिंग पी क्यू है। कैसे जाने कि ए बी का करस्पॉन्डिंग पी क्यू है? ए बी साइड का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, उसी तरह से बीसी का करस्पॉन्डिंग क्यू आर है, और एसी साइड का करस्पॉन्डिंग पी आर है। कैसे जानेंगे? ये जानेंगे एंगल से, है ना। हमको पता है कि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल तो पता है। तो उनके सामने वाले साइड, इक्वल एंगल के सामने वाले साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स हुए, है ना। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो उनके सामने वाला साइड एक दूसरे का क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड का रेशियो। दूसरी तरफ हमारे पास दूसरा क्या है, बीसी, वो किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू आर के। और तीसरी तरफ हमारे पास क्या है, तो जगह नहीं है मेरे पास, यहां लिख देता हूं, एसी, वो करस्पॉन्डिंग है किसके, पी आर के। ओके, अब ध्यान दो यहां, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए बी इक्वल के पी क्यू है या नहीं। इस साइन को हटाने का क्या रूल है, साइन को हटाने का रूल है कि इक्वल का साइन देते हैं, उसके बाद फिर एक कांस्टेंट देना पड़ता है, मैथ्स में पता है। तो उसी तरह से यहां भी बी सी बराबर के क्यू आर लिख सकते हैं, और यहां भी क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर के पी आर, है ना। अब यहां पर फिर देखो, यदि पी क्यू को इधर ले आओ तो क्या होगा, ए बी बाई पी क्यू बराबर क्या होगा, के। यहां पर बी सी बाई क्यू आर बराबर क्या होगा, के। और यहां पर क्या होगा, ए सी बाई पी आर बराबर क्या होगा, के। तो तीनों में कांस्टेंट के सेम है, ऐसा आता है एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ना, तो एक्सपेरिमेंटली तीनों का कांस्टेंट सेम आएगा, है ना। तो तीनों के बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। जब तीनों रेशियो जो हमको यहाँ दिख रहा है, वो तीनों रेशियो किसके बराबर है, के बराबर है, तो यानी सेम चीज के बराबर है, तो तीनों रेशियो आपस में बराबर है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर, और बराबर यहां से ए सी बाई पी क्यू है, पी आर है, ए सी बाई पी आर, ठीक है ना। तीनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो ए कंडीशन है। तो यहां पर क्या आया हमारा, देखो, ए करस्पॉन्डिंग साइड है ना, ए बी पी क्यू, ए बी का पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड का ये क्या है, रेशियो। उसी तरह से बीसी क्यू आर, बीसी और क्यू आर ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। और एसी और पी आर, एसी ये वाला है, पी आर ये वाला है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, ये नहीं निकला कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसका दूसरे तरह से क्या कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इसे ऐसे भी कहा जा सकता है। ओके, दोनों स्टेटमेंट लिख सकते हैं दूसरे नंबर में, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो चाहे ऐसे बोलो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, या ऐसे बोलो कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, दोनों एक ही चीजें हैं। तो दो कंडीशंस होने चाहिए सिमिलर होने के लिए ट्रायंगल को। पहला क्या कंडीशन होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर होने चाहिए, यानी कि उनके एंगल्स बराबर होने चाहिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए। मैंने बताया था ना कि ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल बराबर होना चाहिए। कौन धुन में तुम लगाया जी, क्यों नहीं सुन रहा, सुन रहे सर, बट झूठ बोलता है, मैं सर सुन रहे, ये झूठ रहा है, झूठ नहीं रहा है, ये सोच रहा है, पता नहीं कहाँ है।
दूसरा चीज क्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। ये याद रखना, इसको याद रखना जरूरी नहीं है, याद क्या रखना है, ये वाला चीज कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर क्या बताया कि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। एंगल्स बराबर होते हैं और दूसरे में क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, फटाफट लिखो। मान लो कि ये दो ट्रायंगल जो हमारे पास हैं, ABC PQR, यदि ए है 5 सेंटीमीटर और ए है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ए है 3 सेंटीमीटर, ए है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए यदि 4 सेंटीमीटर है तो ए वाला कितना होगा, कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, है ना, क्योंकि रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये 5 है, 10 है, रेशियो क्या है 5/10 यानी हाफ। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, रेशियो क्या है 3/6 हाफ। तो यहाँ भी रेशियो क्या आएगा, हाफ। तो 4 2 जा 8, 4 और 8 का रेशियो हाफ आएगा। तो यहाँ क्या होगा 8। तब समझ में आया ना कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ से इस चीज को बताने की कोशिश कर रहे थे, है ना। उसी तरह से मान लो कि सुनो, ए है 30 डिग्री, ओके, और यहाँ पर ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 60 डिग्री। तो इस एंगल आर की वैल्यू क्या होगी, ये तो आसान है, ये तो यहीं से निकालो या यहां से भी निकाल सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है। सिर्फ मैं उस कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करवाना चाह रहा था। चलो अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको देखेंगे। एक थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स महोदय 546 बीसी में मरे थे। तो ईसा के जन्म से 546 साल पहले, हाँ थेल्स, हाँ उतने समय पहले वो मरे थे, ठीक है। तो उन्होंने जो थ्योरम दिया था आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका नाम 21वीं शताब्दी में। सोचो कि कोई इंसान कितना महान हो सकता है कि ईसा के जन्म से 500 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी, है ना। बीसी लिखा हुआ है, बिफोर क्राइस्ट, थेल्स का, ठीक है। और उस समय के आदमी का हम आज 21वीं शताब्दी में भी थ्योरम पढ़ रहे हैं। मौज कर दी है ना। थेल्स थ्योरम, थेल्स का थ्योरम। तो क्या उतना समय पहले वो कह कर चले गए, है ना, जो कि आज भी बच्चों को समझ में नहीं आता है। उतना समय पहले जो कह कर चले गए आज भी बच्चों को समझ में नहीं आता। तो क्या कह कर चले गए, देखिए उसमें एनसीईआरटी में, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो थ्योरम यहाँ पर दिया हुआ है किताब में, किताब से ही थ्योरम को आप कॉपी कर लेंगे। तो इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूं। मतलब क्या कह रहा है कि यदि कोई एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है इससे मतलब नहीं है कि वो इक्विलेटरल है कि आइसोसेलीज है कि कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं, ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में यदि कोई एक साइड है,
कोई एक ऐसा लाइन है जो कि दो साइड को काट रहा हो। एक लाइन है ये वाला जो कि इस साइड को काट रहा है किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, और इस साइड एसी को काट रहा है किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। तो ए लाइन ए बी को डी पॉइंट पर कट कर रहा और ए सी को ई पॉइंट पर, यानी एक ऐसा लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करता है दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पर। क्लियर है? दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। तो इनके थ्योरम के अनुसार क्या है, इनका थ्योरम यहां पर ये कहता है साथ में पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पैरेलल टू वन साइड। यहां पर ध्यान में रखना चाहिए कि इनका थ्योरम लगने के लिए ये डीई जो है वो इस बीसी के पैरेलल होना चाहिए। डीई क्या होना चाहिए? बीसी के पैरेलल होना चाहिए। यदि पैरेलल नहीं होगा तो ये थ्योरम नहीं लगेगा, है ना। तो गिवन क्या है, याद रखना कि इसमें गिवन क्या है, मतलब जो पार्ट में दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल एबीसी डीई जो है वो पैरेलल दिया है बीसी के। ठीक है, तो डीई बीसी के पैरेलल है। तो होगा क्या थेल्स थ्योरम के अनुसार कि ये जो रेशियो इस साइड का आएगा एडी बाई डीबी, है ना, कौन सा चीज, एडी बाई डीबी, ये रेशियो बराबर होगा इधर के रेशियो के, यानी एई बाई ईसी। क्लियर है? यानी ए पॉइंट इस साइड को जिस रेशियो में काटेगा, किस रेशियो में काट रहा है, एडी बाई डीबी, ई पॉइंट इस साइड को उसी रेशियो में काटेगा, यानी कि एई बाई ईसी, ये दोनों रेशियो बराबर होगा। एडी बाई डीबी रेशियो और साथ में एई बाई ईसी रेशियो, दोनों रेशियो बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है मतलब यही थ्योरम है। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया कि इफ इन अ ट्रायंगल देयर इज अ साइड पैरेलल टू वन साइड एंड इट कट टू अदर साइड्स, है ना, देन द रेशियो इन विच इट कट टू साइड्स आर इक्वल। जिस रेशियो में दोनों साइड को कट करता इक्वल होगा, यानी कि ए रेशियो और ए रेशियो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक होने के लिए कंडीशन क्या है कि ए और ए पैरेलल होने चाहिए, तभी दिस बाय दिस इक्वल होगा, दिस बाय दिस। पैरेलल नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत समझ में आ गई? तो इस चीज को हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम। ओके, तो थेल्स थ्योरम में क्या है, पैरेलल दिया रहेगा तो रेशियो बराबर। दिमाग में बस याद रखो कि पैरेलल दिया रहेगा तो रेशियो। ओके, थेल्स थ्योरम में क्या है कि यदि एक लाइन पैरेलल दिया है तो ये वाला रेशियो बराबर। ठीक है, चलो अब इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इस चीज को हमें प्रूफ करना है ना, तो मजबूरी है, छोटा सा स्पेस है मेरे बोर्ड का, तो मुझे मिटा देना पड़ता है चीजों को। तो देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहां से एक परपेंडिकुलर खींचना होगा इस पर, है ना, जिसका नाम दे देंगे एम। तो डीएम परपेंडिकुलर हो गया, समझते जाओ अच्छा से। यहां से डीएम परपेंडिकुलर खींचेंगे किस पर, एई पर, है ना, और यहाँ ई से परपेंडिकुलर खींचेंगे उसके अपोजिट साइड पर और उसका नाम दे देंगे एन। तो ई एन परपेंडिकुलर होगा किस पर, एडी पर। एडी पर कहो या पूरा एबी पर कहो, बात एक ही है ना, दोनों पर है। और दूसरा चीज क्या करेंगे अपने मन से कि इसको बी और ई को मिला देंगे। क्या कर देंगे, अच्छा बात है। और उसी तरह से डी और सी को क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिला दिए, है ना, एकदम अच्छे से मिला दिए, है ना, भगवान की दया से। अब क्या करना है, तो ध्यान से समझो कि हमें
एरिया ट्रेंगल ए डी ई, एरिया ट्रेंगल ए डी ई, कौन सा है ट्रेंगल ए डी ई? एक ट्रेंगल है कि नहीं है? किसको किसको लगता है कि ए डी ई ट्रेंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है? ट्रेंगल है सर। ट्रेंगल है। चलो, तो ए डी ई ट्रेंगल का एरिया बटे बटे में लेंगे इधर एरिया ट्रेंगल कौन सा? DB DBE है ना? तो यदि हम लोग DBE का लेंगे तो हो जाएगा, है ना? तो एरिया ट्रेंगल DBE का रेशियो लेना है। ओके, अब चलो, आप कहोगे कि सर ये काहे ले रहे हैं, है ना? सवाल तो आएगा ना दिमाग में, क्यों ले रहे हैं? दूसरा रेशियो लेंगे यहाँ पर, इसको अभी करेंगे हम लोग, लेकिन दूसरा उसी तरह से रेशियो लेंगे। एरिया ट्रेंगल एडीई फिर से लेंगे, फिर से एडीई ट्रेंगल का एरिया लेंगे, है ना? एडीई ऊपर में यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, और नीचे में क्या लेंगे इस बार? डीबीई लिए थे ना पिछला बार, तो अब क्या लेना है हमको? ये लेना है सी ई, यहाँ से लिए थे डीबीई, तो करेंगे ई सी डी, है ना? कौन सा ट्रेंगल? ई सी डी। हाँ, ट्रेंगल ई सी डी। यानी कि दिमाग में बैठाओ कि ऊपर में क्या रखना है? एडीई ट्रेंगल ऊपर में हमेशा क्या रखना है? इस रेशियो में, इस रेशियो में, दोनों रेशियो में ऊपर में ट्रेंगल क्या रखना है? एडी। क्लियर है? नीचे में क्या रखना है? तो एक बार लेना है डीबीई, एक बार क्या लेना है? डीबीई, और दूसरी बार क्या लेना है? डीसी। दिमाग बढ़िया, कौन सा ट्रेंगल नीचे में लेना है? एक में लेना है डीबीई वाला जहां हम ऐसे कर रहे हैं, दूसरे में लेना है डीसीए वाला। कहने का मतलब कि ये वाला साइड से, ये वाला साइड से ऐसे जो ट्रेंगल बन रहा और ऐसे जो ट्रेंगल बन रहा। दिमाग बढ़ गया ना? अब यहाँ पर रेशियो लेना शुरू करो। इसमें आओ, पहला वाले में एडीई ट्रेंगल का एरिया क्या होगा? ऊपर में एडीई ट्रेंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये एडीई ट्रेंगल का एरिया निकालने में बेस ले लेते हैं हम लोग एडी, ठीक है? एडी बेस लेते हैं, तो हाइट इसका क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग हाइट है ईएन, है कि नहीं है? तो ईएन ले लेंगे हाइट। नीचे में देखो डीबीई का एरिया क्या हो जाएगा? डीबीई, इसका एरिया के लिए बी करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा हो जाएगा बीडी, और हाइट क्या हो जाएगा? हाइट इसके लिए भी ईएन ही होगा, इसके लिए भी हाइट क्या होगा? ईएन ही होगा। कैसे? तो ध्यान से समझो, इसको अलग फिगर एक हम बनाकर समझाते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से है कि ए है डी, ए है बी, और यहां से ऐसे ए गया है ई, है ना? ये है डीबी ट्रेंगल। अब मान लीजिए कि आप ई से आप इस पर डीबी पर हाइट खींचना चाहते हैं, तो इधर अंदर में हाइट खींचाएगा कभी नहीं, बाहर में। तो इसका हाइट इस से जब भी खींचेंगे तो ये कहाँ जाएगा? बाहर में ही जाएगा ना, मतलब इसके बढ़े हुए पार्ट पर ही हाइट खींचाएगा। तो ए वाला हाइट ये इसी बेस का है। क्लियर है ना? तो समझ में आया? तो बेस बीडी लेंगे और हाइट कौन सा लेंगे? इसका भी ईएन। ओके, कोई दिक्कत नहीं? चूंकि यहाँ पर हाइट ईएन लेना पड़ेगा बीडी के लिए, इसलिए ऊपर वाले में भी ईएन लिए हैं, है ना? अब इस ट्रेंगल का, तो इस ट्रेंगल के लिए क्या करोगे आप? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? अब ए डी ई ट्रेंगल के एरिया यहाँ निकाल रहे हैं ना, किसका निकाल रहे हैं? ए डी ई। तो इस बार बेस लेंगे ए और हाइट लेंगे डीएम। इस बार चेंज हो जाएगा ना, एरिया उसी ट्रेंगल का निकाल रहे हैं लेकिन बेस और हाइट चेंज हो जाएगा। ठीक है? बेस लेंगे ए और हाइट कौन सा लेंगे? डीएम। ठीक है? अब नीचे वाले में डीसीई ट्रेंगल है, तो इस ट्रेंगल में बेस किसको लेंगे? सीई, और हाइट इसका भी होगा डीएम। तो हाफ इंटू सीई या इसी कहो, और हाइट डीएम। कोई दिक्कत? तो अब समझो
कि यहाँ पर EN और EN कट गया ना, कट गया कि नहीं, और यहाँ हाफ से हाफ तो कटेगा ही, यहाँ भी DM DM कट गया और हाफ से हाफ कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका AD बाय BD, और यहाँ पर क्या बचा AE बाय EC, EC या C एक ही चीज है, ठीक है। तो एक तरफ रेशियो क्या बचा, ध्यान दो, AD बाय DB, आया कि नहीं आया, आया ना, जो लाना था वही चीज ना रहा, जो हमको प्रूफ करना है उसका एक साइड वाला है वो, और इस साइड में क्या आया है AE बाय EC, जो प्रूफ करना है उसका दूसरा साइड वाला है, ये ना प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखो क्या प्रूफ करना है, टीपीटी में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि AD बाय DB बराबर AE बाय EC प्रूफ करने से लिखा हुआ है। यस सर। तो जो प्रूफ करना है वो यहाँ आ रहा है इसका फर्स्ट के रूप में और यहाँ सेकेंड के रूप में, लेकिन बराबर कहाँ आ रहा, बराबर तो नहीं आ रहा कि ये रेशियो बराबर है, मुंह दिखाने के लिए आ जा रहा है ना, कि हम हैं मौजूद, लेकिन अब हम लोग को बराबर कर दो, है ना। तो कैसे बराबर करेंगे, तो यदि ये दोनों को बराबर करना है भाई साहब, तो ये दोनों को बराबर होना चाहिए, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो यदि बराबर रहे, मैंने LHS का LHS बराबर रहे, तो RHS और RHS भी बराबर होगा, होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों रेशियो बराबर यदि रहेगा तो इधर का भी रेशियो बराबर होगा। तो कैसे बराबर होगा ये दोनों, तो ध्यान दो, ऊपर में तो AD है, यहाँ भी AD है, बराबर है ही, है कि नहीं। इसका भी ऊपर में क्या है, ट्रेंगल AD का एरिया, और ये भी ट्रेंगल AD का ही एरिया है, तो दोनों तो एक ही चीज होगा। नीचे में सिर्फ हमको बराबर करना है, हमको दिखाना होगा कि DBE का एरिया और ECD का एरिया बराबर है। यदि हम ऐसा दिखा दें कि DBE का एरिया और ECD का एरिया इक्वल है, तो ये पूरा और ये पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब ये बराबर हुआ तो फट से ये दोनों बराबर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, क्लियर है। तो आगे हमको करना क्या है, DBE का एरिया और ECD का एरिया बराबर दिखाना है। कहाँ है DBE भाई, तो ये है DBE, इसका एरिया, और DCE इसका एरिया को बराबर दिखाना होगा। ओके, हम दिखाएंगे, लेकिन पहले आप छाप लेंगे। इन दोनों हमें क्या दिखाना है, एरिया ट्रेंगल DBE का और ट्रेंगल DCE, इन दोनों के एरिया को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, बराबर दिखाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि ये दोनों ट्रेंगल सेम बेस पर है, ये DE सेम बेस पर है कि नहीं है, DBE का भी बेस DE है और DCE का भी बेस क्या है, DE है, दोनों का सेम बेस है, ओके। और दोनों DE और BC के बीच में है कि नहीं है, ये भी DE और BC के बीच में DBE है, और DCE भी DE और BC के बीच में है, और D और BC कैसे लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स टू पैरेलल लाइंस के बीच में है कि नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो यदि ऐसे दो ट्रायंगल हों जो कि सेम बेस पर हों और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हों, तो उनका एरिया इक्वल होता है। ऐसा हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं थ्योरम। क्लास 9th में हमने थ्योरम पढ़ा था कि टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड between same parallel lines, between same parallel lines have equal area। उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। ठीक है। तो बेस सेम होना चाहिए, तो सेम बेस यहाँ क्या है, डी, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए, डी और बीसी पैरेलल लाइन सेम है, ओके। तो हम लोग बनाते हैं, इसको लिखेंगे कैसे स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट देखो ऐसे लिखेंगे कि ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DCE आर ऑन द सर DCE नहीं,
BCE are on the same base. सेम बेस का नाम लिख देंगे। कौन सा सेम बेस है? सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE पैरेलल BC। कौन से पैरेलल है? D और BC के बीच में है। सो एरिया ट्रायंगल DBE बराबर होगा एरिया ट्रायंगल DCE। ओके, तो चूंकि ये हो जाएगा, वो वाला रेशियो याद करो क्या था। पहला दोनों रेशियो में ऊपर में एरिया ट्रायंगल ADE था और नीचे में जो था उसको बराबर कर ही दिए, यानी कि LHS हमारा पूरा बराबर हो गया ना। ठीक है, तो RHS बराबर हो जाएगा। ओके, इसका मतलब है कि सो एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल DBE बराबर होगा एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल BC। जब ये दोनों ट्रायंगल, ये जो दोनों रेशियो है LHS साइड वाला, वो बराबर हो जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर था? ये पहला साइड वाला किसके था? AD बाय DB। दूसरा साइड वाला किसके था? AE बाय EC। ये दोनों बराबर ये भी हो जाएगा प्रूफ। ओके, चलो तो आगे देखते हैं। अब आगे है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या है? कन्वर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। चालू है रे। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इन लोग इतना उठपटा नाम क्या रखता है? रमिया, छमिया, ऐसे कहा नहीं रखता है। कन्वर्स ऑफ, मान लीजिए सर राम रहता, ठीक है, थेल्स थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ राम थ्योरम। ठीक है, सुनो, ठीक है, तो सिर्फ स्टेटमेंट समझेंगे, प्रूफ नहीं है ना। तो स्टेटमेंट में क्या है कि इसमें उल्टा दिया रहेगा, मतलब जो पिछले वाले में प्रूफ करना था यहाँ दिया रहेगा वो चीज। ठीक है, सुनो, इसमें गिवन में क्या रहेगा? गिवन में रहेगा कि रेशियो बराबर है। दो ट्रायंगल ऐसे हैं, ठीक है, एन ट्रायंगल AD, मतलब ऐसे हैं कि रेशियो बराबर है। AD बाई DB बराबर है AE बाई EC, है ना। कि यदि एक लाइन ऐसा है जो कि दो साइड को कट कर रहा, दो पॉइंट पर इस तरह से कट कर रहा कि ये रेशियो बराबर है। ओके, तो दिखाना क्या होगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो वहां पर गिवन था, यहाँ क्या होगा? उसको दिखाना होगा, प्रूफ करना होगा कि DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के, है ना। तो यदि रेशियो बराबर है तो ये लाइन पैरेलल होगा। ये है कन्वर्स, उसका उल्टा है कि नहीं है? वहां ये चीज दिया था कि पैरेलल लाइन है तो रेशियो बराबर होगा, यहाँ कि रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल होगा, उल्टा है। ठीक है, चलो बस इसी के साथ बाकी सवाल को समझ के जाए। तो क्या अनमोल? हाँ सर, बताइए। टेल थ्योरम, टेल थ्योरम नहीं सर, टेल थ्योरम। सर साइंस का एग्जाम